हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी पुस्तिका भाषा अभ्यास का 12वां अध्याय अगर न नभ में बादल होते का प्रश्नोत्तर करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के समान लय वाले शब्द ऊपर लिखी पंक्तियों से छांट कर लिखिए। तो ऊपर जो है आपको पाठ की ही लाइन दिए गए हैं, कविता की ही लाइन। तो इसमें से आपको जो है समान लय वाले शब्द को छांट कर चुनना है। तो जैसे यहाँ है बरसाता, लाता, फिर सुनाते, मचाते, ये सारे जो हैं समान लय वाले शब्द हैं। तो नीचे जो दिए गए हैं आपको, लाता, लाता के साथ क्या होगा, बरसाता। नहरे तो लहरें, फिर मचाते तो सुनाते, गहराती तो छहराती। तो इस तरह से समान लय वाले शब्द हो गए। अब अगला प्रश्न है, नीचे लिखे गए शब्दों के समानार्थक शब्द कविता अगर न नभ में बादल होते से ढूंढकर लिखिए। तो समानार्थी शब्द मतलब जो दिखे, जैसे अश्रु दिए गए हैं तो इसका समान अर्थ वाले, जैसे कि पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, तो उसे चुनना है। तो अश्रु का क्या होगा, आंसू। संसार का दुनिया, नीर का जल, दामिनी का बिजली, मेघ का बादल, अंबर का नभ। तो ये सारे क्या है, पर्यायवाची शब्द। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में फलों सब्जियों के नाम ढूंढकर लिखिए और वाक्य पर का काल भी बताइए। तो यहाँ जितने भी वाक्य दिए गए हैं इसमें आपको फल और सब्जियों के नाम ढूंढने हैं। तो जैसे यहाँ पर पहला वाक्य है, अगर अकेला गया था, वह अकेला गया था। तो इसमें क्या है, केला। तो इसमें आपको सब्जी और फल ढूंढना है। तो जितने वाक्य लिखे गए हैं उसके बीच से आपको ढूंढना है। तो वह अकेला गया था, तो इसमें अकेला का केला बन गया, केला एक फल का नाम हो गया। फिर ये भूतकाल है। फिर अरे सीताफल ला रही है, तो ये भी वर्तमान काल हो गया। और इसमें जो है सीताफल, तो इसमें सीताफल जो है एक फल है, सीताफल एक फल का नाम है, जिसे आप इंग्लिश में कस्टर्ड एप्पल भी कहते हो। तो वो हो गया। ग है, न जाने मिली चीख क्यों रही है, ठीक है। तो यहाँ जो मिली और चीख, इन दोनों शब्दों के बीच एक फल का नाम जुड़ा है, जैसे लीची, लीची एक क्या है, फल। और ये वाक्य कौन सा काल का है, वर्तमान काल। अगला है, चिड़ियाघर में मरकट हल चलाएगा। तो ये क्या है, भविष्यत काल ये वाक्य। और इसमें मरकट और हल, तो कट हल, ये दो नाम दो शब्द जब मिला देंगे तो क्या शब्द बनेगा, कटहल। तो ये एक फल हो गया, एक सब्जी का नाम हो गया। अगला है, कुटिया में बैठा संत राम, राम बोल रहा है। तो ये भविष्यत काल है। और बोल रहा होगा, तो ये भविष्यत काल है। और इसमें संत राम और संत राम, तो इसमें संत और रा जोड़ देंगे तो संतरा, संतरा एक फल का नाम हो गया। अगला है, नीरज भैया हम सबसे बड़े हैं। तो ये वर्तमान काल है। और इसमें नीरज भैया हम सब सबसे बड़े हैं। तो इसमें से, इसका जो है आप से मिलाएंगे और ब, तो सेब हो गया। तो सेब क्या हुआ, एक फल का नाम। फिर अगला क्या है, विष्णु आप पीताम्बर से शोभित होते हैं। तो ये वर्तमान काल हो गया। और इसमें आप का माँ प और पीताम्बर का पिता मिला देते हैं तो पपीता, जो कि एक सब फल का नाम है। तो इस तरह से फल और सब्जी हो गए। तो इस तरह से ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द चुनकर लिखिए। तो जो शब्द दिए गए उसके विलोम लिखना है। यहाँ आपको दिया गया है, इससे चुन के लिखना है। तो विशेष का साधारण, सुविधा का असुविधा, शक्तिहीन का शक्तिशाली, जय का पराजय। अगला प्रश्न है, नीचे दिए हुए शब्द जोड़ों को पूरा कीजिए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उछल कूद,
लपक झपक कूद फांद उलट पलट। अब इससे वाक्य, तो क का शब्द है उछल कूद, तो इससे वाक्य होगा चूहा पूरे घर में उछल कूद मचा रहा है। फिर दूसरा है ख, लपक झपक, फूलों की डालियां लपक झपक के हवाओं में झूम रही हैं। ग है कूद फांद, का वाक्य होगा बंदर जंगल में इधर से उधर पेड़ पर कूद फांद रहे हैं। फिर उसके बाद का शब्द है उलट पलट, मैं किताबों के पन्ने उलट पलट के लेखक का नाम ढूंढ रही हूँ। अगला प्रश्न है आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन ऑल्ड्रिन चांद से पृथ्वी को देखकर खुशी से उछल पड़े। खुशी से उछल पड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत खुश होना। खुशी से जुड़े कुछ मुहावरों का वाक्य बनाइए। तो यहाँ है मन ही मन लड्डू फूटना, तो इसका वाक्य मैंने बनाया है जन्मदिन के उपहार में साइकिल मिलने पर रोहन के मन में लड्डू फूटने लगे। दूसरा है घी के दिए जलाना, भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद घर आने पर पूरे अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। फूला न समाना, वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने पर सीमा फूला न समाई। तो ये हो गए वाक्य। अब हमारा अगला प्रश्न है कविता अगर 90 बादल होते में उचित शब्दों को छांटकर निम्न तालिका पूरी कीजिए। तो युग्म वाले शब्द ये कविता से ही आपको चुन के लिखना है। तो उमर घुमर, तप खप, चिड़िया तोते, खेती बाड़ी। फिर संज्ञा शब्द तो सिंधु, नभ, मोर, बादल। सर्वनाम कौन, हम, सब, कैसा। क्रिया शब्द होंगे दिखाती, सुनाते, रोते, भिगोते। तो इस पाठ के सारे प्रश्न उत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। अगला जो प्रश्न है उसमें लिखा गया है जिस प्रकार वर्षा को ऋतु की रानी कहा जाता है उसी प्रकार वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। वसंत ऋतु का चित्र बनाकर उसका वर्णन कीजिए। तो इसमें क्या है, वसंत ऋतु में जो जो चीज़ आप देखते हो उसी का आपको पिक्चर ड्रॉ करना है। और जैसे वसंत ऋतु में आप क्या देखते हो, तरह के फूल, बहुत सारे इस तरह तरह के फल, सारे चीज़ें, सारी प्रकृति जो है वसंत ऋतु में मतलब प्रकृति जो सौंदर्य से भरपूर रहती है। तो उस सब पर आधारित आप कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो प्रकृति से देखते हुए, जैसे सुंदर वृक्ष, फिर छोटे छोटे फूल पत्ती, ये सब बना के, फिर बड़े फल, बहुत सारे फ्रूट्स के भी पिक्चर्स को बना के आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आपके खुद के करने के लिए तो आप कर सकते हो। तो इस तरह से इस पार्ट का सारा प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।